हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मेटिव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किए थे, जो कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट मॉड्यूल है। उसमें हमने देखा था क्या कि बाउंड्री लेयर थ्योरी होता क्या है, इसके बारे में हमने देख लिया था और उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया था। आज उसी से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। तो सबसे पहला क्या लिखा गया है क्या कि यहाँ पे समझिए, सब जब हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि सर कोई भी हमारे पास बाउंड्री लेयर रहता है, तो ये बाउंड्री लेयर रहता है तो उसमें हमने क्या देखा था कि सर इधर से कोई जो भी लिक्विड फ्लो करते हुए आएगा वो किस वेलोसिटी से आएगा, तो सर वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो करते हुए आएगा। इसको हमने क्या बोल दिया कि सर ये मेरे पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वी नॉट है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सर ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन के कारण यहाँ पे जो फ्लूइड का जो सर वेलोसिटी था वो जीरो हो गया था, धीरे धीरे वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ से हमने देखा था क्या कि कुछ ऐसे करते करते कुछ लेयर आने के बाद आपका ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है और जहां पे आपके पास ये वेलोसिटी मिलता है 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, वो पॉइंट ले लिया हमने। इसी से जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि सर ये वेलोसिटी तो ऑलरेडी आगे जाते जाते रिड्यूस कर रहा है और कम होते जा रहा है, तो यहाँ से वेलोसिटी कुछ कम हुआ और ज्यादा 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 कम हुआ, ऐसे करते करते और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे लेयर कम मिलेगा, यहाँ पे लेयर कम मिलेगा, यहाँ पे लेयर और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे लेयर और ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको वेलोसिटी जो आपके पास मिल रहा था ये रीजन बाउंड्री लेयर का, वो रीजन कुछ ऐसा मिल रहा था। मीन्स जैसे जैसे आपका फ्लो बढ़ रहा था वैसे वैसे रीजन का हाइट भी क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि सर इधर आपके पास शियर फोर्स आया, आगे और शियर फोर्स आएगा, आगे और शियर फोर्स आएगा, तो वेलोसिटी और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, मतलब ये रीजन आपका बढ़ता जाएगा। तो पहला पॉइंट यही बोलता है, क्या बोलता है कि व्हेन ए फ्लूइड फ्लोज पास्ट द फ्लैट प्लेट, क्या बोला जा रहा है कि जब आपके पास कोई भी फ्लूइड हो वो किसी भी फ्लैट प्लेट से अगर पास करता है, वेलोसिटी एट द लीडिंग एज इज द जीरो, यही आपका लीडिंग एज कहलाता है। तो लीडिंग एज के पास आपका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कितना होगा, तो सर यहाँ पे मेरा वेलोसिटी जीरो होगा, लीडिंग एज पे हमारा वेलोसिटी जीरो होता है। एंड रिटार्डेशन ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज एज मोर एंड मोर ऑफ द प्लेट इज एक्सपोज टू फ्लो, और जैसे जैसे आपका फ्लो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा रिटार्डेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो वही लिखा गया है कि रिटार्डेशन ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज एज मोर एंड मोर ऑफ द फ्लो इज एक्सपोज टू द फ्लो, जैसे जैसे आपका फ्लो जो होगा वो इस प्लेट के तरफ आते जाएगा वैसे वैसे शियर फोर्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ता रहेगा और उतना ज्यादा आपको रेसिस्टेंस मिलते जाएगा। आप खुद से सोचिए ना कि अभी बिल्कुल फ्लो कर रहा था स्मूथली, अचानक से कोई एक पाइप आ गया, तो इसके कारण जैसे जैसे स्टार्टिंग में जीरो और बढ़ेगा और कम वेलोसिटी होगा और बढ़ेगा और कम वेलोसिटी होगा और बढ़ेगा और कम वेलोसिटी होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि रिटार्डेशन ऑफ अ फ्लूइड इंक्रीजेस एज मोर एंड मोर ऑफ द प्लेट इज एक्सपोज टू द फ्लो, आपका जो प्लेट है उसके ऊपर जितना ज्यादा फ्लो आएगा उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, उतना ज्यादा उसका विस्कोसिटी बढ़ते जाएगा। हेंस बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेस। मींस क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे बाउंड्री लेयर के एज से आपका डिस्टेंस बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डेल्टा का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कुछ ये डेल्टा, यहाँ पे कुछ और 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 डेल्टा। मीन्स जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाई का भी वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट क्या बोल दिया गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता है लीडिंग एज से वैसे वैसे डिस्टेंस आपका या फिर बाउंड्री लेयर का जो थिकनेस है वो क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये अगेन ऑब्जेक्टिव के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या कि when the fluid flow past the flat plate velocity at the leading edge is zero, लीडिंग एज पे वेलोसिटी जीरो होता है और रिटार्डेशन के कारण आपका जो फ्लूइड का रिटार्डेशन स्टार्ट होने लग जाता है, जिसके कारण जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वेलोसिटी आपका बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि सर जब मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम रहेगा, वेलोसिटी कम रहेगा, हम लोग जानते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाता है, रो वी डी बाई म्यू, तो वेलोसिटी कम रहेगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी कम रहेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी मेरा बढ़ता जाएगा। मीन्स सर रेनॉल्ड्स नंबर जो मेरे पास हो जाता है रो वी डी बाई म्यू, इसी डी को हम लोग एल भी बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो होता है। तो वही बोला जा रहा है क्या कि यहाँ से जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी कब बढ़ रहा है, तो सर जैसे जैसे
प्लेट से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर भी मेरा बढ़ता जाएगा, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाएगा तो उस फ्लो का लेमिनार से टर्बुलेंट होने का टेंडेंसी भी बढ़ता जाएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कि सर लेमिनार फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा। तो जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका लेमिनार से टर्बुलेंट होने का टेंडेंसी भी बढ़ता जाएगा। तो वही लिखा गया है क्या कि अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस फ्लो फ्रॉम द लीडिंग एज फ्लो और इन द बाउंड्री लेयर इज लेमिनार। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग से कुछ डिस्टेंस तक आपका जो फ्लो रहेगा वो लेमिनार फ्लो रहता है। कुछ डिस्टेंस तक क्या रहता है, फ्लो जो आपका रहता है वो लेमिनार रीजन रहता है, irrespective of the fact that the flow approaching a stream is laminar or turbulent। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो वेलोसिटी इधर से आ रहा है वो लेमिनार फ्लो होकर के आ रहा है या टर्बुलेंट फ्लो करके आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेमिनार रहेगा तब भी ये लेमिनार रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा तब भी कुछ दूर तक लेमिनार ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर क्या देखा जा रहा है कि लेमिनार से आपका फ्लूइड कन्वर्ट होगा ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट रीजन में। तो लेमिनार से मेरा कन्वर्ट हो जाता है ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन से कन्वर्ट हो जाता है किस में, टर्बुलेंट रीजन में। तो ये जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट रहता है इसी को हम लोग बोल देते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर, और इसका वैल्यू याद रखिएगा, इसका जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 5 × 10⁵, 5 × 10⁵। अगर वही बात करें यहाँ पे तो इसका जो वैल्यू रहता है वो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू रहता है 2 × 10⁵। ये वैल्यू आप लोग दोनों को याद रखना है। मींस लेमिनार से ट्रांजिशन में कितना आ जाएगा 2 × 10⁵। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर आपका कम है 2 × 10⁵ से तब तक तो आपका फ्लो रहेगा क्या, लेमिनार। अगर आपका वैल्यू 5 × 10⁵ से ज्यादा होगा तब हो जाएगा टर्बुलेंट, और 2 × 10⁵ से 5 × 10⁵ तक जो रहता है वो ट्रांजिशन जोन रहता है। मींस थोड़ा सा लेमिनार थोड़ा सा टर्बुलेंट। ये लेमिनार और टर्बुलेंट के बारे में आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी पढ़ चुके कहां पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, कि सर जो मेरा रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो रो वी एल बाई म्यू के बराबर होता है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि इस एल को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल देते हैं। ये आपका लेंथ ऑफ प्लेट होता है फ्लो के डायरेक्शन में, वही चीज लिखा गया है लेंथ ऑफ प्लेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लॉन्ग होता है। यही जब आप पाइप फ्लो पढ़ रहे थे तो रेनॉल्ड्स नंबर बराबर आप पढ़ते थे क्या, रेनॉल्ड्स नंबर बराबर रो वी डी बाई म्यू। यहाँ पे डी क्या हो जाता है, डायमीटर ऑफ द पाइप, क्योंकि पाइप पूरा डायमीटर में आपका फ्लो कर रहा था तो पाइप फ्लो में डी हो जाता है, यहाँ पे आपका ये एल हो जाता है। अगेन यही जो वैल्यू रहता है इस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल वैल्यू बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्लो आपका लेमिनार से किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है क्या कि आर ई सी आर को बोल देते हैं रेनॉल्ड्स नंबर एट क्रिटिकल फ्लो। और क्या होता है, द वैल्यू आफ्टर विच लेमिनार फ्लो बिकम्स द टर्बुलेंट फ्लो। वो वैल्यू जिसके बाद लेमिनार फ्लो आपका टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये कुछ बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थे वो आपको पता होना चाहिए था। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि सर ये जो मेरे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है, ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा। सर जो मेरे पास एनर्जी थिकनेस होता है एनर्जी थिकनेस क्या होगा। सर जो मेरे पास मोमेंटम थिकनेस होता है वो मोमेंटम थिकनेस क्या होगा। तो इन सारे थिकनेस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस को। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या है कि कितने तरह का थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग को पढ़ना होता है। तो क्या बोला जा रहा है कि 3 तरह का बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग को पढ़ना है। एक को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एक को मोमेंटम थिकनेस, एक को एनर्जी थिकनेस। अब समझते हैं कि आखिर थिकनेस होता क्या है। तो क्या बोला जा रहा था कि जैसे सर कोई भी आपके पास प्लेट था, पहले तो फ्री स्टीम वेलोसिटी हो रहा था। अब इस फ्री स्टीम वेलोसिटी में जैसे ही आपने कोई भी एक सॉलिड प्लेट को लेकर के आया, प्लेट मूव भी कर सकता है, रेस्ट में भी रह सकता है। तो इसके ऊपर जो लेयर बना तो इस प्लेट से इस रीजन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो वही लिखा गया है क्या कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस। जो आपका बाउंड्री सरफेस था, इस बाउंड्री सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक, इस रीजन तक का। तो वही लिखा गया क्या, बाउंड्री सरफेस इन विच वेलोसिटी रीचेज 99% ऑफ द फ्री स्टीम वेलोसिटी। अगर ये फ्री स्टीम वेलोसिटी था तो ये 0.99 टाइम्स ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी का लोकस वाला लाइन था। तो सब पे तो यही है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसको डिनोट कर देते हैं हम लोग डेल्टा से। ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है वो 3 तरह का आपको पढ़ना। तो लिखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिकनेसेस। कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जिसको डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है। मोमेंटम थिकनेस जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, और एनर्जी थिकनेस जिसको डेल्टा डबल स्टार से डिनोट करते हैं। तो 3 तरह का डिस्प्लेसमेंट, 3 तरह का आपके पास बाउंड्री लेयर थिकनेस हो गया। एक को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एक को बोल देते हैं मोमेंटम थिकनेस, एक को बोल देते हैं एनर्जी थिकनेस। अब एक एक कर करके इन सबको समझना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आया आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब थोड़ा सा समझना है आपको, क्या समझना है वो समझिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो सर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के बारे में थोड़ा सा समझिएगा, क्या समझना है वो देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, यहाँ पे भी वी नॉट, यहाँ पे भी वी नॉट, यहाँ पे भी वी नॉट, यहाँ पे भी वी नॉट। मीन्स आपके पास जो प्रोफाइल मिला वो कुछ ऐसा प्रोफाइल मिला, यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोफाइल मिला आपको इतना प्रोफाइल मिला। लेकिन अगर कोई प्लेट आ जाता है सर, अगर कोई भी सॉलिड प्लेट आ जाता है, तो सॉलिड प्लेट के आ जाने के कारण अब जो फ्लो हो रहा था, बाउंड्री लेयर का थिकनेस मेरा कुछ ऐसे बना था। और यहाँ पे क्या देखा था कि सर वेलोसिटी जीरो, कुछ बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, कुछ और इंक्रीज होगा। यहाँ पे जीरो था, कुछ इंक्रीज हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हुआ, और फाइनली यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आपके पास वी नॉट वेलोसिटी मिल गया। मीन्स क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे आपके पास जो वी नॉट का प्रोफाइल था वो ऐसा था, रेक्टेंगुलर था। और यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल को देखें तो सर यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफाइल आ रहा था वो कुछ ऐसा प्रोफाइल आ रहा था। ऐसा प्रोफाइल आ रहा था मतलब क्या, यहाँ पे आपके पास बी नॉट है, यहाँ पे बी नॉट है। तो इस प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो इस प्रोफाइल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सर जीरो था, धीरे धीरे ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा था। मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि सर इतना पानी का, इतना मास फ्लो रेट का, हम इतना मास जो फ्लो हो रहा है इसका आपको लॉस हुआ है, इतना पानी लॉस हो गया आपका, तभी तो ये ऐसा डायग्राम बना। अब जो आपके पास इतना पानी लॉस हुआ है, इतना पानी इसको बढ़ाने के लिए अब हम प्लेट को कितना ऊपर से शिफ्ट करेंगे, उसी थिकनेस को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या था कि ये जो आपके पास मास फ्लो रेट है, जितना का नुकसान हुआ है, इसको पाने के लिए कितना से प्लेट को हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे, वही चीज आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। समझ में आया क्या बोल रहा था कि यहाँ पे आपके पास पहले तो डायग्राम था वो वेलोसिटी प्रोफाइल का कैसा था, हर जगह लीनियर प्रोफाइल हो रहा था सर, हर जगह मेरे पास वी नॉट था। लेकिन जैसे ही बाउंड्री लेयर के कंडीशन में आए, जैसे ही हम लोग किसी बाउंड्री के कांटेक्ट में आए, तो बाउंड्री के कांटेक्ट में आ जाने के कारण अब मेरे पास क्या होगा कि सर बाउंड्री लेयर रीजन का फॉर्मेशन होगा। और उस केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी या फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। मींस पहले से आपके पास मास आ रहा था कितना, तो सर पहले से आपके पास लिक्विड फ्लो होकर के आ रहा था इतना, पहले से लिक्विड फ्लो करके आ रहा था इतना, लिक्विड फ्लो करके आ रहा था। बट अब जो आपके पास लिक्विड मिल रहा है वो बस मिल रहा है इतना ही, मतलब कितना का नुकसान हुआ है, तो ये जो रेड वाला जो मैं बना रहा हूं, इतना का आपके पास पानी का नुकसान हुआ। तो ये कितना पानी का नुकसान हुआ, इस पानी को नुकसान को भरपाई करने के लिए हम लोग प्लेट को कितना से शिफ्ट करेंगे, कितना से प्लेट को शिफ्ट करेंगे ताकि मेरा इतना पानी का कंपनसेशन हो जाए, इतना पानी आपको यहाँ पे से मिल जाए, इतना पानी आपको, ये जो रेड वाला पानी है ना, ये जो रेड वाला जितना पानी है वो सारा पानी आपको यहाँ से मिल जाए। इसी थिकनेस को हम लोग बोल देते हैं क्या, तो इसी थिकनेस को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। क्योंकि हमने क्या किया, ये जो मेरा प्लेट था, इस प्लेट को हमने डिस्प्लेस किया ताकि जो मास फ्लो रेट मेरा पहले मिल रहा था उतना ही मास फ्लो रेट हमको बाद में भी मिले। जितना मास फ्लो रेट इधर से आ रहा था उतना ही मास फ्लो रेट हमको बाहर से भी मिले। उसी के लिए हमने इस प्लेट को, इस बाउंड्री को शिफ्ट किया, और उसी जितना डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। आई होप अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो सर यहाँ पे जो भी हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं मास फ्लो रेट का। किसका बात करते हैं, मास फ्लो रेट का। किसका, मास फ्लो रेट का। तो आप लोग को मास फ्लो रेट बहुत अच्छे से में पढ़ाया गया होगा, और वहां पे बताया गया था कि मास फ्लो रेट का फॉर्मूला कितना हो जाता है, तो रो इंटू ए इंटू वी के बराबर हो जाता है। रो इंटू ए इंटू वी के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रो इंटू ए इंटू वी, इसी को बोल देते हैं मास फ्लो रेट। ठीक है, इसको डिनोट किससे कर देते हैं, तो इसको हम लोग एम बार से या एम डॉट से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाता है, मास फ्लो रेट हो जाता है। अब समझते हैं इसका डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या लिखा गया वो समझिएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू विच द सॉलिड प्लेट शुड बी डिस्प्लेस्ड, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे इस सॉलिड प्लेट को डिस्प्लेस्ड किया जाए
टू कंपनसेट द रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट, ताकि इतना जो मास फ्लो रेट का जो हमारे पास रिडक्शन हो रहा था, इस रिडक्शन को हम लोग कंपनसेट कर सके ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। जब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं था तब आपके पास इतना मास फ्लो रेट मिल रहा था, लेकिन बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन हो जाने के कारण आपके पास सिर्फ इतना ही मिल रहा है। तो इतना का जो लॉस हो रहा है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के हो जाने के कारण, उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इतना डिस्टेंस से प्लेट को मूव करवाते हैं वही चीज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाता है। अगेन डिफिनेशन देखेंगे क्या बोला जाता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू विच द सॉलिड प्लेट शुड बी डिस्प्लेस, सॉलिड प्लेट को डिस्प्लेस करना चाहिए उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टू कंपनसेट द रिडक्शन ऑफ मास फ्लो रेट, ताकि जितना मास फ्लो रेट का ये जो रिडक्शन हुआ है इसको हम लोग कंपनसेट कर लें। इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी चीज को बोल देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसको डिनोट कर देते हैं डेल्टा स्टार से। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला देखिए, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में तो फॉर्मूला का डेरिवेशन ही पूछा जाता है, चाहे आपसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछ दे, चाहे आपसे मोमेंटम थिकनेस पूछ दे, चाहे आपसे एनर्जी थिकनेस पूछ दे, तीनों में से किसी एक का आपसे डेरिवेशन जरूर पूछेगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं कि इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको अभी जब मैं भी बना रहा था तो सिर्फ 2D फिगर बना रहा था, 2D फिगर मतलब प्लेट आपको ऐसे दिखाया जा रहा था, बट प्लेट ऐसा तो होगा नहीं। प्लेट जैसे मान करके चल रहे हैं कि यही मेरे पास प्लेट है, तो प्लेट ऐसा तो होगा नहीं। प्लेट आपका क्या होगा कि सर उसका कुछ लेंथ होगा और उसका कुछ विड्थ होगा, ऐसा ही प्लेट होगा, इसी के ऊपर पानी फ्लो करेगा। मीन्स इसका कुछ लेंथ भी है, इसका कुछ लेंथ भी है और इसका कुछ विड्थ भी है। तो वही हम लोग मान लेते हैं क्या कि जो प्लेट है इसका विड्थ बी है, इसके विड्थ को हमने कितना मान लिया कि सर इसका जो विड्थ था वो विड्थ को हमने मान लिया कितना, इसके विड्थ को मान लिया बी। मीन्स हमारे पास जो प्लेट था वो प्लेट कुछ ऐसा था, प्लेट कुछ ऐसा प्लेट था, इसी के ऊपर से मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसी प्लेट के ऊपर से हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ये मेरे पास प्लेट था और इसी प्लेट के ऊपर से आपके पास लिक्विड फ्लो कर रहा है। मीन्स अगर हम लोग डायग्राम बनाते तो डायग्राम में कुछ हमको इतना पानी का लॉस दिखाई देता, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा इस चीज को, पहले आपके पास इतना पानी हो रहा था, ठीक है, इतना पानी हो रहा था। अगर बिल्कुल बाउंड्री लेयर नहीं रहता तो हमारे पास इतना पानी आता। तो ये जो इतना पानी का लॉस हुआ है जिसको मैं ब्लैक सेट कर रहा हूं, इसी को आपको कैलकुलेट करना है कि कितना पानी लॉस हुआ है, और इस लॉस को कम करने के लिए हम लोग प्लेट को कितना से मूव करें, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूव करें, वही चीज मेरा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाता है, जिसको डेल्टा स्टार से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से वही फिगर उठा करके हम लोग यहाँ पे बना देंगे। मान लेते हैं कि लेंथ मेरा एल है और जो विड्थ था वो विड्थ कितना है, तो विड्थ मान लेते हैं कि सर विड्थ बी है, तो लेंथ मेरा एल था, विड्थ बी था। हमने कोई भी एक सेक्शन कंसीडर किया, कहाँ पे, तो सर जो मेरा लीडिंग एज था, लीडिंग एज से एट ए डिस्टेंस x, और वहां पे भी हम लोग क्या किया कि एक वेलोसिटी प्रोफाइल को हमने बनाया। जब वेलोसिटी प्रोफाइल को बनाया तो वहां पे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं और इस एलिमेंट पे जो वेलोसिटी है वो u है। अभी भी आपके पास फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितना है, v नॉट है। सेक्शन का अगर थिकनेस का बात करें तो सेक्शन का थिकनेस हमने मान लिया है dy, सेक्शन का थिकनेस कितना है, dy। आपको पता है बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरा कितना होता है, डेल्टा होता है, जिसको बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। ये पूरा बाउंड्री लेयर थिकनेस आपके पास डेल्टा है। प्लेट का लेंथ l है, प्लेट का विड्थ कितना है, b है। ये जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द बाउंड्री, बाउंड्री से हमने y डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर किया। अब अगर इस प्लेट का बात करते हैं, इस छोटे से सेक्शन का बात करते हैं, ये छोटा सा सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखाई देता, जितना बाउंड्री का आपके पास जितना भी ये जो बाउंड्री है जितना दूर तक इसका विड्थ रहता, यही सेक्शन मैंने कंसीडर किया है। यहीं पे इसी प्लेट का हमने कोई एक यहाँ पे सेक्शन कंसीडर किया, तो ये सेक्शन देखिए यहाँ पे जितना रहता और पीछे साइड में भी कुछ इंक्रीज करता, और पीछे साइड में कितना रहता, तो जितना प्लेट का आपके पास विड्थ है उतना बाउंड्री रहता। तो जितना प्लेट का विड्थ था वहां तक ये सेक्शन आपको दिखाई देता या नहीं दिखाई देता, तो वही हमने बोला कि जितना प्लेट का विड्थ था उतना आपके पास ये विड्थ दिखाई देगा, और ये आपके पास जितना इसके पास जो हाइट है ये हाइट आपको दिखाई देगा कितना, dy दिखाई देगा। तो अगर इसका हम एरिया का बात करते तो एरिया कितना हो जाता, तो इसी के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है, पानी इसी के ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो ये विड्थ और ये आपके पास dy, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, b इंटू dy। तो एरिया हमने कितना लिख लिया एलिमेंट का, b इंटू dy। अगेन समझते हैं, अब क्या बोला जा रहा है कि जब कोई भी बाउंड्री लेयर नहीं रहता तो जो आपके पास मास फ्लो रेट होता वो रो इंटू ए इंटू भी रहता, रो इंटू ए इंटू भी। और अगर कोई भी बाउंड्री लेयर नहीं रहता तो जो वेलोसिटी रहता वो v नॉट से रिप्लेस हो जाता। तो अगर कोई भी प्लेट नहीं रहता तब ये वेलोसिटी v नॉट, लेकिन यहाँ पे प्लेट है इसलिए वेलोसिटी को हमने u मान लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि जो मास फ्लो रेट होता है सर वो रो ए इंटू भी के बराबर होता है, तो मास फ्लो रेट हमने लिख लिया रो ए बी। लेकिन चूंकि एलिमेंटल मास का बात कर रहे हैं तो एलिमेंटल मास फ्लो रेट dm1 हमारा कितना हो जाएगा, तो रो इंटू स्मॉल एरिया इंटू
ये जो वेलोसिटी u है उस वेलोसिटी u को हमने लिख दिया। ये स्मॉल एरिया आपके पास कितना आ गया b इंटू डी ए। ये स्मॉल एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, तो b इंटू डी वाई के, तो स्मॉल एरिया को हमने b इंटू डी वाई इंटू यू लिख दिया। अगेन देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि व्हेन देयर इज नो बाउंड्री लेयर, अगर कोई भी बाउंड्री लेयर नहीं रहता, इतना ही एलिमेंट रहता, इतना ही एलिमेंट रहता, इतना ही एलिमेंट हमारे पास रहता, अभी भी इसका बिट्स कितना रहता, अभी भी इसका बिट्स भी ही रहता। और अगेन अब क्या देख रहे हैं कि बस हाँ इस केस में बस चेंज क्या हो जाता, ये भी जो आपका डेप्थ है वो भी तो अभी डी वाई ही रहता, तो बी इंटू डी वाई ही रहता। बस फर्क क्या पड़ता कि सर यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी बी है बट यहाँ पे तो हर जगह वेलोसिटी आपका वी नॉट रहता, तो वेलोसिटी कितना हो जाता, वी नॉट। तो वही लिखा जा रहा है कि व्हेन देयर इज नो बाउंड्री लेयर, अगर कोई भी बाउंड्री लेयर नहीं रहता, देन द इंटायर फ्लो विल टेक्स प्लेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी नॉट, तब पूरा का पूरा जो आपका फ्लो होता वो v नॉट वेलोसिटी से मूव करता। तो पूरा वेलोसिटी जब v नॉट से मूव करता मींस यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे वो कितना कर लेंगे, v नॉट कर लेंगे। तो dm2 आपके पास कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट 2 का कितना हो जाएगा, जब आपके पास कोई भी बाउंड्री लेयर नहीं रहता तब आपके पास हो जाता रो इंटू डी ए इंटू वी नॉट। एरिया अगेन सेम रह जाएगा b इंटू डी वाई, बस वेलोसिटी कितना हो गया v नॉट। अब आपको पता है कि सर ये वेलोसिटी कम रहता है, ये वेलोसिटी ज्यादा रहता है, ये तो v नॉट है मेरे पास, मींस v नॉट आपका बड़ा है किससे, तो सर v नॉट बड़ा है आपका v से, या u लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। v नॉट आपका बड़ा है किससे, u से। अगर v नॉट आपका u से बड़ा है मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, तो dm2 आपका बड़ा रहेगा किससे, dm1 से। मींस इस केस में मास फ्लो रेट ज्यादा मिलेगा, इस केस में मास फ्लो रेट कम मिलेगा। और यही कितना से कम मिल रहा है उसी को कंपनसेशन करने के लिए तो हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं प्लेट को। तो वही हमने देख लिया क्या कि सर dm2 मेरा बड़ा रहेगा dm1 से, तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को हम लोग लिख देंगे क्या कि dm2 माइनस का dm1, तो dm2 माइनस का dm1 हो गया, ये रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हो गया। अब यहाँ से dm2 का वैल्यू कितना है, रो इंटू बी इंटू डी वाई इंटू वी नॉट, तो रो इंटू बी इंटू डी वाई इंटू वी नॉट। अगेन dm1 का वैल्यू कितना है, तो रो इंटू बी इंटू डी वाई इंटू यू, तो रो इंटू बी इंटू डी वाई इंटू यू। यहाँ से दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो रो इंटू बी दोनों में कॉमन आ गया, वी नॉट टू यू बच गया, इंटू में डी वाई। ये आपके पास क्या होगा, दोनों का कितना का कंपनसेशन हो रहा है, दोनों में कितना का रिडक्शन हो रहा है 100। तो ये बस हमने एक एलिमेंटल स्टेप के लिए निकाला, अगर टोटल निकालना रहता तो क्या कर देते, जीरो से लेकर के डेल्टा तक इसको इंटीग्रेट कर देते। तो वही लिखा गया है क्या कि टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ तक में बस इतना मास फ्लो रेट का रिडक्शन आ रहा है, तो टोटल लेंथ में कितना आ जाता है, तो इसको जीरो से लेकर के डेल्टा तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जीरो से लेकर के डेल्टा तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। मान लेते कि हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है, तो टोटल रिडक्शन के बराबर आ गया। तो सर टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हमारे पास इतना आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि नाउ फॉर कंपनसेटिंग दिस रिडक्शन, इसी रिडक्शन को, इतना जो कमी हो रहा है इसी कमी को कम करने के लिए हमने इस प्लेट को ऊपर शिफ्ट किया है। तो वही लिखा गया है क्या कि नाउ फॉर कंपनसेटिंग दिस रिडक्शन, इस रिडक्शन को कम करने के लिए हमने इस प्लेट को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो क्या लिखा गया कि इन मास फ्लो रेट द सॉलिड प्लेट शुड बी डिस्प्लेस्ड, सॉलिड प्लेट को हमने डिस्प्लेस्ड किया, और कितना से डिस्प्लेस्ड किया, डेल्टा स्टार से डिस्प्लेस्ड किया। पहले प्लेट यहाँ पे था और थोड़ा सा नीचे कर दी ताकि ज्यादा फ्लो हमको मिल जाए, तो इसको डिस्प्लेस्ड जितना तक है उसको हमने बोल दिया डेल्टा स्टार, वही आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहलाता है। अगेन अभी भी एरिया कितना रहेगा, तो सर डेल्टा स्टार से आपने डिस्प्लेस किया है, पहले आपके पास dy था तो dy इंटू आप b कर रहे थे, अब ये डेल्टा स्टार हो गया तो इसको डेल्टा स्टार इंटू b कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले आपके पास dy था तो dy इंटू b कर रहे थे, अब डेल्टा स्टार से डिस्प्लेस किए हैं तो डेल्टा स्टार इंटू क्या कर देंगे, तो डेल्टा स्टार इंटू हम लोग कर देंगे b। अगेन क्या बोला जा रहा है, कंपनसेशन ऑफ मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, तो कंपनसेशन ऑफ मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि रो इंटू एरिया इंटू वी नॉट, तो रो इंटू ए इंटू वी कर दिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिफिनीशन यही बोलता है कि जितना कंपनसेशन कीजिएगा वही रिडक्शन के बराबर होना चाहिए। तो कंपनसेशन आपके पास इतना का है और रिडक्शन आपका इतना का हो रहा है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए। तो इक्वेट करने के बाद क्या हुआ कि सर रो से रो मेरा कैंसिल, वी से वी कैंसिल, हमको डेल्टा स्टार का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा स्टार कितना आ जाएगा, तो वी नॉट माइनस यू बाई वी नॉट इंटू में डी वाई, ये चीज हमने कर दिया। अगेन क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से डेल्टा स्टार का जो आप वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा स्टार यहाँ से जब आप डेल्टा स्टार का वैल्यू निकालते तो डेल्टा स्टार का वैल्यू कितना आ जाता है, तो डेल्टा स्टार का वैल्यू आ जाता है 0 से डेल्टा 1 माइनस वी यू अपन में वी नॉट इंटू डी वाई, यही आपके पास क्या आ जाता है, डेल्टा स्टार का वैल्यू आ जाता है। अब क्या बोला जा रहा है कि सर ऐसे ही डेल्टा स्टार के जैसे 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 ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस था, ऐसे ही जब हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग एनर्जी थिकनेस का, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग मोमेंटम थिकनेस का, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।